नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल योग अरोरा। मेरा नाम है रश्मि और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी एक बहुत ही कॉमन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के बारे में जो कि है स्लिप डिस्क। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जान के ये हैरानी होगी कि इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि स्लिप डिस्क है, क्योंकि इसके सिम्टम्स जो है वो बहुत ही कॉमन है, जैसे कि बैक में पेन होना, नीज़ में पेन होना, लेग में पेन होना या मसल वीकनेस होना। तो इन सिम्टम्स को लोग विटामिन डी की कमी या कैल्शियम की कमी जैसा ट्रीट करते हैं और अंडरलाइन प्रॉब्लम जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से सालों सालों तक वो उसको कैरी करते हैं एंड देन फाइनली नौबत आती है सर्जरी की। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि कुछ आसनास की प्रैक्टिस के साथ आप लोग सर्जरी जैसे सिचुएशन को यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं डेफिनेटली। और आसनास की प्रैक्टिस करने के अलावा जो कि आप लोग की बैक को स्ट्रॉन्ग करेगा, उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो गलतियाँ करेंगे अगर आप लोग तो आसन भी काम नहीं करेंगे। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को पहले बताऊंगी कि कौन कौन से आसन हैं, उसको कैसे आप लोग कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है। पहला आसन हम लोग करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए हम लोग पेट के बल लेट जाएंगे। इसको आसन को करते टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोगों का पेन ज़्यादा है तो आप लोग कितना कर सकते हैं, और आपको पेन नहीं है तो आप लोग कितना कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेट के बल लेट जाएंगे। इस तरह से पूरा कंप्लीटली पेट के बल लेट गए। पैरों को जो है वो हम लोग फ्लोर पे कंप्लीटली रख देंगे। इस तरह से पंजों पे नहीं रहेंगे हमारे पैरों को एकदम फ्लोर पे रेस्ट करेंगे। दोनों हाथों को हम लोग चेस्ट लेवल के साइड में रखेंगे और हमारे एल्बोज जो हैं आप लोग देख सकते हैं इस तरह से बेंड रहेंगे पीछे की तरफ। तो ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है। अब अगर आप लोगों को पेन बहुत ज़्यादा है तो आप लोग इस पोजीशन को, हम लोग बेसिकली भुजंग आसना में क्या करते हैं, अपनी चेस्ट को जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं, जिससे कि हमारा स्ट्रेस पड़ता है हमारी लोअर बैक के ऊपर। तो ये हमारी लोअर बैक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसमें हम लोगों को जितना हम लोग कर सकते हैं सिर्फ उतना ही अपनी चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, हाथ बॉडी के साइड में। इनहेल, एक्सेल एंड देन नेक्स्ट इनहेल करते हुए लिफ्ट। आप लोग जितना कर सकते हैं उस लेवल तक करेंगे। मैक्सिमम हम लोगों को अपने नेवल रीजन तक उठाना है, बस उससे ज्यादा नहीं। फेस हमारा सामने रहेगा, एक पॉइंट पे फोकस करेंगे और यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। यहाँ पे 4 से 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और उसके बाद वापस रिलैक्स। इसको हम लोग 2 to 3 टाइम्स 2 to 3 काउंट्स के लिए करेंगे एंड देन हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट आसन पे। तो ये था भुजंग आसन। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे धनुरासन, जिसको हम लोग बो पोज भी बोलते हैं। अगेन यहाँ पर भी आप लोगों को ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप लोगों का पेन अगर ज़्यादा है तो इसको मिनिमम करेंगे। जैसे जैसे आपका पेन ठीक होता जाएगा वैसे वैसे आप लोग इसको फाइनल जो पोज है, फाइनल पोस्चर की तरफ लेके जाएंगे उसको। ठीक है, अगर आपका पेन ज़्यादा है तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं धनुरासन। धनुरासन के लिए भी हम लोग पहले पेट के बल लेट जाएंगे। अब इसमें हम लोग अपने नीज को फोल्ड करेंगे, नीज पे अपनी लेग्स को बेंड करेंगे, पैरों को अपने हिप्स की तरफ लेके आएंगे। अपने हाथों से अब हम लोग अपने पैरों को पकड़ेंगे। आप लोग जितना पकड़ सकते हैं, अगर आप लोग एंकल पकड़ सकते हैं तो इसको एंकल को पकड़ेंगे। अगर आप लोग का हाथ नहीं जा रहा है इतना तो आप लोग अपनी यहाँ पे टोस को, फिंगर्स को पकड़ सकते हैं। दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ेंगे। ठीक है, जहाँ तक पकड़ पा रहे हैं वहाँ तक पकड़ेंगे। मैं प्रेफर करती हूँ एंकल पे पकड़ना। उसके बाद जब आप लोगों ने अपने पैरों को पकड़ा है, हम लोग इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे, फ्रंट से भी बैक से भी। मतलब हम लोगों को अपना चेस्ट को भी लिफ्ट करना है और अपने थाइस को भी। ओके, सो इनहेल, एक्सेल एंड लिफ्ट। इसमें भी नेक का पोजीशन सामने रहेगा, स्ट्रेट।
and then relax। तो इसमें आपने नोटिस किया जब मैं ऊपर पोजीशन में गई तो मेरे हाथ बेंड नहीं होंगे, हाथ एकदम स्ट्रेच रहेगा और उसकी हेल्प से जो मेरे थाइज हैं मैं उसको लिफ्ट करूँगी। एक बार फिर से करके दिखाती हूँ। होल्ड करेंगे, इनहेल, एक्सेल करा, चेस्ट को लिफ्ट किया, थाइज को लिफ्ट किया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे और लिफ्ट करेंगे। एंड रिलैक्स। तो ये हो गया धनुरासना। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे लोकस्ट पोज। उसके लिए भी सेम पोजीशन में जाएंगे, पेट के बल पे लेटेंगे। अब लोकस्ट पोज के लिए बहुत सारे वेरिएशंस हैं, जिसमें आप लोग अपने हाथों को आगे रख सकते हैं, हाथों को हम लोग थाइस के पास रख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दोनों करके बताऊंगी, आप लोगों के लिए जो कंफर्टेबल हो ज़्यादा उसके साथ स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग लेट जाएंगे। ओके, तो पहले वेरिएशन में मैं अपने हाथों को अपनी थाइस के नीचे रख रही हूँ। मेरे जो पाम्स हैं वो फेस कर रहे हैं ऊपर की तरफ। पैरों को एकदम रिलैक्स कर लिया है ग्राउंड के ऊपर। पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस लाएंगे, बहुत थोड़ा सा। नाउ इनहेल, एक्सेल करते हुए आप लोग देखेंगे कि मेरी बॉडी जो है वो आगे से और पीछे से दोनों तरफ से मुझे लिफ्ट करनी है। इनहेल, एक्सेल एंड लिफ्ट। यहां पे नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे एंड रिलैक्स। इसका दूसरा वेरिएशन में हम लोग अपने हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे। अब इसमें हम लोग अपने हाथों को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और पैरों को भी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें हमारे पास सपोर्ट के लिए कुछ नहीं है, तो इसको आप लोग स्टार्टिंग में पहले वेरिएशन को करेंगे, जब वो कंफर्टेबल हो जाए तब इस वेरिएशन पे आएंगे। इनहेल, एक्सेल एंड लिफ्ट। एंड रिलैक्स। लोकस्ट पोज में जब हमने अपनी बॉडी को लिफ्ट किया, वहां पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना कंफर्टेबल हैं। अगर आप लोग स्टार्ट करेंगे 2-3 सेकेंड के साथ वहां पे होल्ड करना, देन इट इज ओके। उसको स्लोली स्लोली आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं टू 5 to 10 सेकेंड्स। ये 5 to 10 सेकेंड्स का जो होल्ड है, इसको आप लोग 2 to 3 काउंट्स के लिए कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट आसन करते हैं, जो कि है सेतु बंध आसना। सेतु बंध आसना के लिए हम लोग पहले अपनी कमर के बल पे लेटेंगे। इसको हम लोग ब्रिज पोज भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग इस तरह से कमर के बल पे लेट जाएंगे, अपने पैरों को फोल्ड करेंगे, अपनी नीज को बेंड करेंगे। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने पैरों को जितना हो सके अपने हिप्स के पास लेके आएंगे, इस तरह से अपने टोस को। अब देखिए यहाँ पे मेरे हिप्स के साथ मेरा एंकल जो है वो टच कर रहा है। इसके बाद अपने दोनों हाथों से मुझे अपने पैरों को पकड़ना है और पैरों को पकड़ने के बाद मैं अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करूंगी। तो जो मेरा लिफ्ट होगा उसको आप लोग नोटिस कीजिएगा कि आप लोगों को कैसे कैसे करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोग इतना होल्ड कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे इसको हम लोग बढ़ाते जाएंगे। इनहेल, पैरों को होल्ड किया, बॉडी को लिफ्ट करेंगे। यहाँ पे अपने नीज को हम लोग स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे बिगिनर्स, उसके बाद धीरे धीरे इसको बॉडी को और लिफ्ट करेंगे।
बेसिकली आपको अपने शोल्डर्स के नीचे का जो रीजन है उसको पूरा उठाना है। यहाँ पे हम लोग होल्ड करेंगे फाइनल फॉर 2-3 ब्रेथ्स, देन स्लोली हम लोग वापस आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे ताड़ासन, जिसको हम लोग माउंटेन पोज भी बोलते हैं। ताड़ासन के लिए आप लोग स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। इस तरह से पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस लेके आएंगे। इस तरह से अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रेट हम लोग रखेंगे, बैक को स्ट्रेट रखेंगे, शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल करेंगे ताकि हमारी अपर बॉडी जो है वो भी एकदम स्ट्रेट रहे, इस तरह से। इसके बाद हम लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और हाथों को स्ट्रेच करेंगे। तो हाथों को क्या पोजीशन रहेगा उसके पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब हम लोग अपने हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे तो हमारी लोअर बॉडी में हम लोगों को क्या करना है। तो जब हम लोग अपने हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे तब हम लोगों को अपने नी कैप्स को, आपको अपनी काफ मसल्स को, नी कैप्स को, थाई मसल्स को अंदर से पुल करना है ऊपर की तरफ को। तो आप लोगों को ये दिखेगा नहीं कि मैं कैसे कर रही हूँ, बट आप लोग समझ सकते हैं कि अपनी बॉडी को हम लोग इस तरह से स्ट्रेच किया, टाइट किया एकदम, अपनी थाइस को ऊपर की तरफ मसल्स को पुल किया। एंड देन नेक्स्ट अपने हाथों को मैं ऊपर लेके गई, हाथ ऊपर स्ट्रेट आ गए हैं। दोनों हाथों को हमने फिंगर्स को क्रॉस किया, हाथों को ऊपर की तरफ को हम लोग यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे। अब स्ट्रेच भी आप लोगों को पूरा शोल्डर से लेके एल्बोज, फिंगर्स पूरा स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ। इसमें आपकी पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रेच हो रही है, तो ये आपकी लेग्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग करेगा। इस तरह से यहाँ पे हम लोग होल्ड करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, डीप ब्रीदिंग, एंड देन स्लोली हम लोग अपने आर्म्स को रिलैक्स करेंगे, लेग्स को रिलैक्स करेंगे। आसनास की प्रैक्टिस के अलावा आप लोग और भी सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, जिसको हम लोग वार्म अप प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं। जैसे कि अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने पोस्चर को ठीक करने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है स्लिप डिस्क में, आप लोग अपने एल्बो रोटेशंस कर सकते हैं। उसके लिए अपने दोनों हाथों को हमने एल्बोज पे रखा, दोनों फिंगर्स को। इसके बाद हम लोग इनहेल करते हुए अपने एल्बोज को रोटेट करेंगे। अब जब रोटेट कर रहे हैं तो देखिए मैं अपने दोनों एल्बोज को आगे टच कर रही हूँ। इनहेल करते हुए ऊपर लेके गई, एक्सहेल करते हुए नीचे लेके आएंगे। इसको आप लोग कर सकते हैं दिन में 2 बारी 10 टाइम्स। ये हो गया क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में इनहेल करते हुए पीछे से ऊपर लेके जाएंगे, एक्सहेल करते हुए आगे, then again inhale and exhale। तो ये कुछ आसनास थे जो मैंने आप लोगों को दिखाए। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, दिन में 2 बार से स्टार्ट कीजिए। अगर आप लोगों को पेन की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इन आसनास को कैसे करना है वो भी मैंने आप लोगों को बताया, तो उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप लोगों को कुछ पॉइंट्स का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। वो क्या है, चलिए मैं आप लोगों को वो बताती हूँ। पहला पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को अपनी बैक को आगे की तरफ बेंड नहीं करना है, आप लोगों को झुकना नहीं है आगे की तरफ। तो अगर आप लोगों को बेंड करने की ज़रूरत है तो आप लोग बैठ जाइए, उसके बाद कुछ सामान को उठाइए, या आप लोग साइड बेंडिंग करके उठाइए उस सामान को। आप लोग अपनी कमर को फोल्ड करके आगे की तरफ को बिल्कुल झुकना अवॉइड कीजिए। घर के काम जैसे कि झाड़ू पोछे में लेडीज़ को आगे की तरफ को झुकना पड़ता है, तो उस चीज़ का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये सिचुएशन को और ख़राब कर सकता है। दूसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो है आप लोगों का पोस्चर। आप लोग जब भी बैठेंगे आप लोगों को आगे उस टाइम पे भी यही ध्यान रखना है कि आपकी बैक जो है वो आगे की तरफ इस तरह से रोल ना हो। आप लोगों को अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, अपने शोल्डर्स को रोल करके इस तरह से अपनी चेस्ट को ओपन रख के इस तरह से पोस्चर का ध्यान रखते हुए बैठने की ज़रूरत है। इसके लिए अगर आप लोग अब ये नहीं कर पा रहे हैं, पेन बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को मार्केट में कुछ बेल्ट्स भी अवेलेबल हैं जो कि आप लोगों को बैक और आपका अपर बैक और लोअर बैक को स्ट्रेट रखने में आपकी हेल्प करेंगे।
तीसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों को कोई भी हैवी सामान नहीं उठाना है। आप लोग हैवी सामान उठाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपनी फैमिली की हेल्प लीजिए, जो भी आप लोगों के अराउंड लोग हैं उनकी हेल्प लीजिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आप लोगों को भारी सामान उठाना पड़ रहा है तो, लेकिन इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। एंड देन लास्ट फोर्थ पॉइंट जो है उसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि वॉशरूम में जो है आप लोगों को इंडियन टॉयलेट्स अवॉइड करने हैं, जितना हो सके वेस्टर्न टॉयलेट ही यूज़ कीजिए। तो अगर आप लोग ये आसनास की प्रैक्टिस करते रहेंगे और इन पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर कि आप लोगों को सर्जरी की नौबत नहीं आएगी। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आप लोग अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।